दोस्तों लेखपाल की वैकेंसी आ गई है और यहाँ पे देखिए लेखपाल भर्ती 2025 यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला है। और इसमें जो आवेदन की शुरुआत होगी वो 29/12/2025 से होगी, यानी 29 दिसंबर से। और इसकी जो अंतिम तिथि है 28/1/2026 यानी 28 जनवरी 2026 तक अंतिम इसकी तिथि है। तो इन तिथियों के अंदर ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई जब ये शुरू हो 29 दिसंबर से, तो इससे एक हफ्ते के अंदर कर दीजिए, नहीं तो क्या पता कभी सर्वर डाउन हो और कोई समस्या आए और या कोई और दिक्कत हो, तो इसमें बाद में चल करके जब लास्ट डेट में डालते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले ही अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो उसको संशोधन के लिए 4/2/2026 तक डेट दिया है, यानी 4 फरवरी 2026 तक। तो ये तो रहा फॉर्म भरने का डेट यहाँ पे। अब देखिए इसमें जैसे योग्यता कौन कौन से लोग डाल सकते हैं, कितने पद हैं और इसका सिलेबस का किस तरह से है और माइनस मार्किंग का सिस्टम क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो पद हैं ये 7,994 हैं। कुल पद हैं 7,994, यानी लगभग 8,000 के आसपास पद हैं। और इसमें जो बुलाया जाएगा ये 15 गुना बुलाया जाएगा। और 15 गुना बुलाने का मतलब है कि जब 7,994 गुणे 15 करेंगे तो 1,19,910, यानी 1,19,910 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे अर्हता योग्यता क्या है, इंटर हो या इंटर के समकक्ष कोई हो और प्लस टेट हो। और इसमें आयु जो होगा, यानी कितने एज वाले डाल सकते हैं, तो ये 18 से लेकर के 40 वर्ष तक वाले जितने भी हैं वो सब डाल सकते हैं। और जो इसमें आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ये अपना आप निकाल लीजिएगा, जिन लोगों को ज्यादा लग रहा होगा तो 1 जुलाई 2025 से ही गणना निकालेंगे। अब देखिए इसमें आयु में ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये 18 से लेकर के 45 वर्ष तक अगर हैं तो ये डाल सकते हैं, 5 वर्ष छूट होने की वजह से। बाकी सामान्य वर्ग के 40 वर्ष तक ही डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें शुल्क कितना लगेगा, तो शुल्क सभी के लिए इसमें 25 रुपए का शुल्क है। ऑनलाइन आवेदन करना है और 25 रुपए का ही इसमें शुल्क है। अब देखिए इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है। देखिए पहले जो सिलेबस था इसमें कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए जो पहले इससे पहले इसमें लेखपाल का एग्जाम दिए थे तो वो सिलेबस कुछ अलग था और इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो सिलेबस को जरूर देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। अब देखिए सिलेबस में दिया क्या है, जीएस है। अब जीएस तो कहने के लिए है, और जो आपका विज्ञप्ति निकली है जारी हुई है उसमें पूरा जीएस में क्या क्या पढ़ना है, इतिहास है, भूगोल है, ग्रामीण है और इसमें और सारी चीजें जो होती हैं विषय उसमें पूरा दिया गया है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए हिंदी भी है और हिंदी में पत्र लेखन के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे। साथ ही कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के भी सवाल इसमें अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 100, और कितने अंकों के होंगे, 100 अंकों के होंगे। तो सब मिलाकर के जितना भी सिलेबस है 100 ही क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए जीएस में ये तय कर लीजिए कि हमें जो लेखपाल का सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से जीएस में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जीएस तो बहुत ज्यादा लंबा होता है और पढ़ते पढ़ते बड़ा टाइम भी लगता है। तो पहले उसको कवर करिए जिस प्रकार के आपकी परीक्षा यानी लेखपाल में आते हैं, फिर और बातों का आप अध्ययन करेंगे। साथ ही हिंदी में जो पत्र लेखन है उसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं, जैसे प्रारूप से लेकर के सवाल बनते हैं,
बहुत ज्यादा, और कुछ उसकी विशेषताओं से लेकर के तो हमने वो अपने चैनल पर पढ़ा भी दिया है। और ये इसमें देखिए हिंदी का जो व्याकरण वाला पार्ट है, और प्लस पीसीएस और मेंस के लिए जो आरओ के लिए हमने पढ़ाया है, उसमें लेटर हमने पढ़ाया है, पत्र लेखन, तो वो अगर आप वहां से पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगी। साथ ही जीएस के भी कुछ वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। देखिए तो इसी चैनल पर आप यहाँ पे ये जो ओपी गोल्डन एकेडमी, ये यूट्यूब पर चैनल है, यहाँ पे आपको हिंदी के जो मैटर हैं और उसमें पत्र लेखन ही हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, और प्लस जीएस के पार्टों में जो होंगे जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, यूपी स्पेशल और सारी चीजें उसमें हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो आप उससे जुड़ जाइएगा ओपी गोल्डन एकेडमी से वहां पे, और उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो यहाँ पे वीडियो अपलोड हो ये सूचना आपके पास पहुंच जाए। तो ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अब परीक्षा में देखिए 1/4 ही माइनस मार्किंग है, यानी 1/4, और 1/4 माइनस मार्किंग है। तो ये माइनस मार्किंग तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रयास यही करिएगा कि माइनस मार्किंग से आप बचिएगा। सवाल जो सही आए या दो विकल्पों में से आपको लगे कि इसमें हो सकता है, वो सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। जो अब चारों में से एकदम कोई आइडिया नहीं लग रहा है उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल गलत ही हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे, और अभी से इसकी तैयारी, जैसे फॉर्म 29/12/2025 से तो यहाँ से आप यहाँ पे शुरू हो रहा है, और तैयारी इसकी अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में आप जानते हैं सिलेक्शन में एक एक नंबर का क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कभी कभी तो एक एक नंबर से, आधे नंबर से भी अंदर बाहर हो जाते हैं। तो इसी के साथ रणनीति बना के पूरी मेहनत से और इसको तैयारी करेंगे।